रहीम वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। अच्छा जी, आज हम करेंगे यूनिवर्स के एमसीक्यूज़। जितने भी यूनिवर्स रिकॉर्डेड एमसीक्यूज़ ये आते हैं पीपीएससी में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ नॉन एज अर्थ नियर ट्विन प्लैनेट। अर्थ नियर ट्विन प्लैनेट, ज़मीन के करीब जो दूसरा ज़मीन का ट्विन प्लैनेट कहलाता है वो कौन सा है? तो वो है जी विनस। विनस को हम ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि मॉर्निंग स्टार कौन सा प्लैनेट है? तो वो भी कौन सा है, वो भी आपने याद रखना है कि वो भी वीनस है। दूसरा क्वेश्चन एक और आता है कि इवनिंग स्टार कौन सा है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये दोनों वीनस है, इसी को ही बोलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये खुद है कि अर्थ के नियर जो ट्विन प्लैनेट है वो कौन सा है? तो वो भी वीनस है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। तो आसमान पे सबसे ज़्यादा जो चमकने वाला सितारा है वो कौन सा है? तो उसके बारे में आप जानते हैं कि ये साइरस है। उसके बाद है कि विच प्लैनेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। जियोपेटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं और इसके कितने हैं जी? 63 सैटेलाइट्स हैं जियोपेटर के। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्लैनेट भी जो है वो जियोपेटर ही है। द बिगेस्ट प्लैनेट इज़ जियोपेटर, अगर ये भी जियोपेटर है। उसके बाद है, आपने इसके सैटेलाइट्स याद रखने हैं, 63 सैटेलाइट्स हैं। एक नंबर एक, ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कौन सा है, नंबर 2 इसके सैटेलाइट्स कितने हैं। तो ये दो चीज़ें अहम हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लैनेट इज़ नॉन एज वाटरी प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट किस प्लैनेट को बोला जाता है? तो वाटरी प्लैनेट आपको याद होगा कि अर्थ, ज़मीन को बोला जाता है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर पानी और ऑक्सीजन वगैरह ये मौजूद हैं। उसके बाद है नंबर 6, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ अर्थ इन द सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइज़। साइज़ के लिहाज से कौन सा इसका सिस्टम है? सबसे ज़्यादा आपको पता है साइज़ के लिहाज से सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है। और ज़मीन का जो नंबर है वो 5वां है। ज़मीन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इसका सिस्टम है, कि इसमें कितना नंबर है ज़मीन के अंदर सिस्टम का। तो ये है जी रैंक ऑफ अर्थ इन सोलर सिस्टम। साइज़ के लिहाज से ये 5वां है। और वैसे वो मरकरी और उसके बाद मार्स और फिर नंबर के लिहाज से जो है वो तीसरा है, लेकिन साइज़ के लिहाज से 5वां। याद रखेंगे, नंबर्स के लिहाज से, सूरज से फासले के लिहाज से तीसरा नंबर है ज़मीन का, और वैसे ज़मीन का जो नंबर है वो साइज़ के लिहाज से वो 5वां है। क्वेश्चन नंबर 7, लाइट ईयर इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पीपीएससी में रिपीट हुआ है कि लाइट ईयर किसके बराबर होता है, कितने साल? तो याद रखना है कि 9.50 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है लाइट ईयर। एक नूरी साल, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं नूरी साल, 9.50 मिलियन किलोमीटर, इतना ज़्यादा ये होता है, इसको नूरी साल बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद विच प्लैनेट इज़ द लीस्ट डेंस प्लैनेट। सबसे ज़्यादा जो कम लीस्ट डेंस है, यानी वो प्लैनेट कौन सा है? लीस्ट डेंस, वो याद रखना है, वो सैचरन है। सबसे ज़्यादा लीस्ट डेंस प्लैनेट सैचरन है। क्वेश्चन नंबर 9, द विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फेयर। सूरज का जो हिस्सा हमें नज़र आता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर बोलते हैं। व्हाट इज़ द रेड जाइंट्स ओल्ड स्टार। रेड व्हाट आर द रेड जाइंट्स। रेड जाइंट्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन पीपीएससी में कई दफ़ा है, रेड जाइंट्स से क्या मुराद है, या रेड जाइंट्स आर। तो इसको आपने याद रखना है कि ये ओल्ड स्टार, जो पुराने सितारे होते हैं, वो जलते रहते हैं, फिर जब वो ख़त्म होने के करीब आते हैं तो वो रेड हो जाते हैं, उनका कलर जो है वो रेड हो जाता है। शोले, आग के शोले की तरह वो दहकते हैं, इसलिए वो रेड नज़र आते हैं। तो यहाँ से इसको हम देखेंगे कि जो ओल्ड स्टार्स हैं उनको हम रेड जाइंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया इसमें कि विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द मॉर्निंग स्टार। आपको पता है कि ये वीनस है, मॉर्निंग स्टार, सुबह के वक्त आसमान पर चमकता है। उसके बाद विच प्लैनेट इज़ नॉन एज ब्लू प्लैनेट। तो ब्लू प्लैनेट भी नाम किसका है जी? ये अर्थ का, ज़मीन का नाम है ब्लू प्लैनेट, और अर्थ का नाम है। और वाटरी प्लैनेट, ये दोनों नाम किसके हैं जी? अर्थ के हैं, ब्लू प्लैनेट एंड वाटरी प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लैनेट टेक्स द लार्जेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन। तो ज़मीन के, सूरज के गिर्द जो सबसे ज़्यादा लंबे अरसे के अंदर अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है वो प्लैनेट, वो कौन सा है? वो नेपच्यून है, याद रखेंगे। उसके बाद आ गया, समटाइम्स द मून पासिस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, ये सूरज है, ये ज़मीन है, इसके दरमियान में ये चांद घूमते हुए आ जाता है, तो सूरज की शुआएं ज़मीन पे पूरी नहीं पड़ती। इट इज़ कॉल्ड, जो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण इसको बोलते हैं। आप इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सूरज ग्रहण और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई। अच्छा, एनर्जी जनरेशन स्टार्स में किस तरह होती है? वो फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई के
जो स्टार्स के अंदर जो है वो गैसेज वो फूटती हैं, इनके जो है फ्यूजन रिएक्शन होता है। यहाँ पे दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें बड़े बड़े न्यूक्लियाई टूट के छोटे छोटे उनमें तब्दील होते हैं, तो ये यहाँ से इससे एनर्जी और लाइट पैदा होती है, सितारे चमकते हैं। तो ये जो स्टार्स के अंदर जनरेशन होती है एनर्जी की, वो फ्यूजन रिएक्शन से होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच प्लैनेट आर साइंटिस्ट होपफुल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सम टाइप ऑफ लाइफ। तो ये आपको पता है मार्स के ऊपर, मार्स मरीख के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी पाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस प्लैनेट विच रिवॉल्व्स वेरी स्लोली अराउंड द सन। सूरज के गिर्द सबसे आस्था रफ्तार में जो प्लैनेट घूमता है वो कौन सा है, वो नेपच्यून है। उसके बाद है मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट प्लैनेट। मरकरी जो है ये सूरज के सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है, वो मरकरी है। उसके बाद सूरज के सबसे छोटा हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट है वो भी मरकरी है। और सबसे ज़्यादा तेज़ घूमने वाला फास्टेस्ट प्लैनेट वो कौन सा है, वो भी मरकरी है। याद रखेंगे छोट सब, स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट और नियरेस्ट, तीन चीज़ें मरकरी के बारे में ध्यान रखेंगे। नंबर 1 तो नियरेस्ट है, नंबर 2 फास्टेस्ट है, नंबर 3 स्मॉलेस्ट है। वीनस इज द ब्राइटेस्ट हॉटेस्ट क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड अर्थ नियर ट्विन प्लैनेट। वीनस के बारे में याद रखेंगे कि नंबर सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट जो है वो सितारा, ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट गर्म तरीन जो सितारा है वो वीनस है। और क्लोजेस्ट टू द अर्थ है, वीनस ज़मीन के भी करीब है और इसके बाद ट्विन प्लैनेट भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अदर नेम्स ऑफ मार्स। मार्स के दूसरे नाम क्या हैं? ये क्वेश्चन कई दफ़ा बीपीएससी में आया है। तो मार्स का दूसरा नाम गॉड ऑफ वार है, गॉड ऑफ वार, और दूसरा नाम इसका तीसरा रेड प्लैनेट है। मार्स के 3 नाम हैं, नंबर 1 मार्स, नंबर 2 गॉड ऑफ वार, नंबर 3 रेड प्लैनेट। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर आगे आ जाते हैं। नेपच्यून इज़ कोल्डेस्ट। नेपच्यून कोल्डेस्ट है। हमने मार्स के बारे में पढ़ा है कि मार्स क्या है, सबसे ज़्यादा मार्स सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो अब हम नेपच्यून के बारे में पढ़ते हैं कि जो नेपच्यून प्लैनेट है ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है। ठंडा सबसे नेपच्यून है और गर्म सबसे जो है वो वीनस है, वीनस। सबसे गर्म ज़्यादा जो तारा है वो वीनस है, और सबसे कम जो सैयारा जो गर्म है वो कौन सा है, ठंडा सबसे है जो कोल्डेस्ट है वो कौन सा, नेपच्यून है। तो नेपच्यून लंबा अरसा लेता है सबसे ज़्यादा सूरज का गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में, इसलिए ये स्लोवेस्ट भी है, स्लोवेस्ट टू मूव अराउंड द सन। और लार्जेस्ट ईयर इसका नेपच्यून का जो साल है सबसे ज़्यादा लंबा साल इसका होता है। उसके बाद आ गया नंबर 2, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एंड स्मॉलेस्ट डे। जुपिटर जो है ये नंबर 1 तो लार्जेस्ट प्लैनेट है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसके सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं 63, अभी हमने पीछे पढ़ा है। उसके बाद स्मॉलेस्ट डे, इसका डे जो है वो सबसे छोटा होता है। नंबर 3, बस हमने ये रखना जो पीपीएससी में आते हैं क्वेश्चन, बाकी से हमें कोई कंसर्न नहीं है। यही क्वेश्चन बार बार आते हैं कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो जुपिटर है। कभी आता है सबसे ज़्यादा जिसके सैटेलाइट्स ज़्यादा हैं वो कौन सा है, 63 इसके जुपिटर के। और स्मॉलेस्ट डे वाला ये भी कभी नहीं आया, बहुत बहुत रेयर आता है। नंबर 3, विच वन ऑफ द प्लैनेट्स कंटेन द ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट किस का उसके अंदर है, प्लैनेट के अंदर है, तो आपको पता है वो जुपिटर के अंदर, इसलिए जुपिटर जो है इसके अंदर क्या है जी, ग्रेट रेड स्पॉट। और उसके बाद हमने एक और दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकती है, एक है रेड स्टार। रेड स्टार किसका नाम है, तो वो हमने पीछे पढ़ लिया है कि वो या रेड जो रेड पॉइंट वो क्या, वो किसका नाम है, वो नाम है जी मार्स का। और इसका मार्स का जो दूसरा नाम है वो मार्स ही है, तीसरा नाम गॉड ऑफ वार है। लेकिन ग्रेट रेड स्पॉट किस में, ये जुपिटर में। रेड स्टार ये कौन है, मार्स है, लेकिन रेड स्पॉट ये किस में है, ये जुपिटर में। सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सी, अब ये दो चीज़ें हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, सोलर एक्लिप्सी क्या होती है और ल्यूनर एक्लिप्सी क्या होती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।